ई कॉमर्स के बेताज बादशाह अमेज़न ने ऐसे स्टोर्स बनाने शुरू कर दिए हैं अमेरिका के अंदर, जहां आप चाहें कोई भी चीज़ उठाएं, अंडा, ब्रेड, दूध, कुछ भी, और वहां से आपको ना किसी कैशियर का सामना करने की ज़रूरत है, ना आपको डेबिट कार्ड लगाने की ज़रूरत है, ना क्रेडिट कार्ड लगाने की ज़रूरत है। ऐसा अमेज़न को करने की क्या ज़रूरत पेश आई और अमेज़न इससे कौन से मकासद हासिल करना चाहता है? और क्या अमेज़न रिटेल की दुनिया में, यानी कि ऐसी दुनिया जहां मार्ट्स और बड़े बड़े प्लाजाज होंगे, उनके ऊपर बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है? क्या अमेज़न $800 बिलियन की इंडस्ट्री जो कि रिटेल की है उसमें जंप करने लगा है? और ये ऐसे स्टोर्स जो बनाए जा रहे हैं, इसके पीछे अमेज़न कौन सा डेटा कलेक्ट कर रहा है? इसी सारे मौजू का अहाता आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। अमेज़न की इस स्टोरी का आगाज़ सन 2016 में होता है, जहां वो वाशिंगटन के शहर सियाटल, जहां उनका अपना हेड ऑफिस है जिसे अमेज़न टावर 2 भी कहा जाता है, वहां अमेज़न गो सुपर स्टोर बनाता है और वो स्टोर्स अपने एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। वहां एम्प्लॉयज़ जाते हैं और जाकर कोई भी चीज़ परचेज करते हैं और कोई पेमेंट नहीं करते और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ना उस स्टोर के अंदर कोई मुलाजिम है, ना उस स्टोर के अंदर कोई कैशियर है। फिर उसी स्टोर को 2018 में वो आम लोगों के लिए खोल देते हैं। सन 2017 में अमेज़न एक और कदम उठाता है और वो होल फूड नामी एक चेन को 500 ब्रांचों के साथ खरीद लेता है और अब वो बाकायदा तौर पर रिटेल की मार्केट में जंप लगा देता है और इन 500 ब्रांचेस की शक्ल बदलने पे काम शुरू कर देता है। अब सवाल तो यहाँ वही अगेन पैदा होता है कि अमेज़न अब इस इंडस्ट्री में क्यों आ रहा है। आगे चलकर इसी वीडियो के अंदर मुख्तलिफ माहिरीन की जो राय है उससे मैं आगाह करूँगा। साल 2020 में अमेज़न इससे भी बड़ा जंप लगाता है और AI ऑपरेटेड कैशियर लेस सुपर स्टोर एस्टेब्लिश करता है, जिसको अमेज़न ने अमेज़न गो सुपर स्टोर का नाम दिया है। और वहाँ आप रोज़मर्रा की चीज़ें खरीद सकते हैं और आप जब वहाँ जाते हैं तो आपका सामना सेंसर्स और कैमरास के साथ होता है और आप वहाँ से कोई भी चीज़ जब शेल्फ से उठाते हैं तो सेंसर उसकी कीमत और उसकी मिकदार का तयन कर लेता है और ऑटोमेटिकली आपके अमेज़न प्राइम अकाउंट से वो पेमेंट डिडक्ट कर लेता है और उसके बाद आप किसी कैशियर का सामना किए बगैर उस स्टोर से खुद ब खुद बाहर चले जाते हैं। दुनिया भर के माहिरीन इस सोच में मुब्तला हो गए कि अमेज़न को ऐसा क्यों करना पड़ा और ऐसे स्टोर्स अमेज़न क्यों बना रहे हैं। और फिर दुनिया के अंदर ये माहिरीन दो मुख्तलिफ राय पर बट गए। पहली राय ये थी कि अमेज़न रिटेल की $800 बिलियन की इंडस्ट्री जो है उसमें छलांग लगा रहा है और वो अब एक नए तरीके के साथ जा रहा है, जहां आप मार्ट्स के अंदर जाएंगे और वहां कोई एम्प्लॉय नहीं होगा, आप आज़ादी के साथ घूम सकेंगे और जो चीज़ आप बाय करेंगे यानी कि यहाँ से उठाएंगे और जब आप स्टोर से बाहर जाएंगे ऑटोमेटिकली आपका बिल हो चुका होगा, आपका टाइम बचेगा और आपको ईज़ी टू गो पॉलिसी दी जाएगी। और ये एक नए किस्म का मुनफरिद किस्म का अंदाज़ होगा शॉपिंग का, जो कि बायर्स को, ख़रीदारों को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करेगा। लेकिन दूसरी साइड के जो माहिरीन हैं उनका कहना है कि ये जो अमेज़न गो सुपर स्टोर्स हैं ये एक ऐसी तजर्बागाह है जहां अमेज़न कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज कर रहे हैं, यानी कि जब यहाँ कोई भी बायर और ख़रीदार एंटर होता है तो उसको QR कोड स्कैन करना होता है और वहाँ से अमेज़न आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये यूनिक बायर ख़रीदार फलां वाला है। उसके बाद जब आप अमेज़न गो सुपर स्टोर में आगे बढ़ते हैं तो मुख्तलिफ कैमरास और सेंसर आपकी हरकत और सकनात को नोट कर रहे होते हैं। जब आप किसी शेल्फ पे पहुंचते हैं तो वहाँ से अमेज़न ये अंदाज़ा लगाता है कि इसको कौन सी चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है और इसकी उम्र क्या है और इसके इंटरेस्ट क्या है। फिर उसके बाद जब आप शेल्फ पे हाथ डालते हैं और उस चीज़ को ख़रीदने से पहले आप देख के वापस रख लेते हैं तो वहाँ से भी अमेज़न आपके ऊपर एक मुशाहिदा कर रहा होता है। जब आप शेल्फ नंबर 2 पर जाते हैं और वहाँ से आप एकदम से कोई चीज़ उठा के अपनी ट्रॉली में रख लेते हैं तो अमेज़न यहाँ से एक और अंदाज़ा लगाता है, आपके इंटरेस्ट को देखता है कि ये चीज़ आपके लिए कितनी ज़रूरी है। उसके बाद जो सेंसर्स होते हैं वो कीमत और मिकदार का तयन कर ऑटोमेटिकली आपके प्राइम अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट कर लेते हैं और जब आप वॉक आउट करते हैं तो आपके अंदाज को देखा जाता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इस सारे मुशाहदे की बेस पर अमेज़न ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहता है कि वो दुनिया की 91%
मार्केट जिसके ऊपर अभी अमेज़न का कोई कब्ज़ा नहीं, उस पर अपनी निगाह जमाए बैठा है और उसमें जंप करना चाहता है। मुशाहिदा का थ्योरी पर यकीन रखने वाले माहिरीन अपनी लॉजिक को और अपनी मंतक को सही साबित करने के लिए इस चीज़ का सहारा लेते हैं कि अमेज़न ने अपनी वेबसाइट यानी कि अमेज़न मार्केट प्लेस के ऊपर कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर इतना ज़्यादा एनालिसिस कर लिया है कि उन्हें पता है कि आज पूरे दिन में कितने विजिटर्स ने हमें किस किस इलाके से विज़िट किया और कहाँ कहाँ क्लिक किया और कौन सी प्रोडक्ट्स को वो बाय टू कार्ट में ले गए और उसके बाद बाय की या ऐड टू कार्ट में अबैंडन्ड कार्ट में छोड़ के चले गए। अब इस सारे मुशाहिदा की बेस पर वो अपनी अमेज़न मार्केट प्लेस को इतना बड़ा कर रहे हैं कि वो ई कॉमर्स की मार्केट में छा चुके हैं। अब इसी लिहाज से वो रिटेल की मार्केट के अंदर मार्ट्स के अंदर अपने सिस्टम को इतना इम्प्रूव करना चाहते हैं कि इसके अंदर भी वो वॉलमार्ट और इस जैसे बहुत सारी बड़ी चेन्स को हरा सकें और वो आगे बढ़ सकें। अब ये एक आज़ादाना राय मैंने आपके पास छोड़ दी। आपसे सवाल ये है कि अगर आप रिटेल का बिज़नेस रन कर रहे हैं या ई कॉमर्स का बिज़नेस रन कर रहे हैं, आप किस हद तक कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर नहीं करते तो आप भी इस तरह के मुशाहदात से फ़ायदा उठाकर अपनी प्रोडक्ट्स ज़्यादा बेच सकते हैं।